नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अधिक मास की अमावस्या 16 अगस्त को है। यह अमावस्या हर 3 साल के बाद आती है। दरअसल हर 3 साल में एक बार अधिक मास लगता है और इस 30 दिन की अवधि में पड़ने वाली अमावस्या को अधिक मास की अमावस्या कहते हैं। इस साल 16 अगस्त दिन बुधवार को यह अमावस्या मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन कुछ दुर्लभ उपाय करने से आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको झाड़ू से रिलेटेड कुछ प्रयोग बताएंगे, जिसे अगर आप अपने जीवन में कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानी, सारी दुख तकलीफ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, झाड़ू को माँ लक्ष्मी के साथ जोड़कर देखा जाता है और झाड़ू का प्रयोग आपके गुड लक को बढ़ाता है। वैसे तो झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि झाड़ू कभी भी कांटेदार पौधे का मत लीजिएगा। झाड़ू से कई तरह की गंदगी को प्रतिदिन अपने घर से लोग बाहर करते हैं और झाड़ू का छोटा सा उपाय आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के कोने कोने की सफाई होती है, वहाँ का वातावरण पॉजिटिव होता है, घर में कोई वास्तु दोष भी नहीं रहता। तो झाड़ू से जुड़ी बहुत सारी बातें होती हैं। आज हम आपको बताएंगे एक खास बात के बारे में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम जानते हैं, जब हम घर पर सफाई करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसती है और माँ लक्ष्मी का प्रतीक झाड़ू को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी अमावस्या की तिथि के दिन पास के मंदिर में 3 झाड़ू दान करें और जब आप दान करिए तो गुप्त तरीके से करिए। इसे गुप्त दान कहा जाता है। सुबह सुबह अंधेरे में ही, मतलब कि सूर्योदय के पहले मंदिर में जाकर झाड़ू दान करें। मंदिर में जाकर झाड़ू रख कर चले आना है, या आप चाहे तो उस झाड़ू से सफाई करके उस झाड़ू को वहीं पर छोड़कर आ जाएं। और पुराने जो झाड़ू है, अगर आप उसे बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। जब भी झाड़ू टूट जाए और टूट टूट कर गिरने लगे तो उसे तुरंत हटा दें। पुराने समय में लोग अक्सर मंदिर में झाड़ू दान किया करते थे, मंदिरों में सफाई किया करते थे। अभी भी लोग करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि झाड़ू आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही रखना है और विशेष दिन ही यह काम करें, जैसे कि त्योहारों में या कोई संयोग बन रहा हो या एकादशी वाले दिन आप झाड़ू का दान करें। शास्त्रों में झाड़ू का गुप्त दान का ही विधान है और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और माँ लक्ष्मी धन की देवी है। इसीलिए झाड़ू का सम्मान माँ लक्ष्मी की तरह ही करना चाहिए और इसकी पूजा करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। आप नहीं जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में एक चमत्कारी यंत्र के समान इसे माना गया है। यदि इसका प्रयोग सही तरीके से किया जाता है, इसे सही स्थान पर रखा जाता है, तो घर में धन आने के कई मार्ग खुल जाते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, नकारात्मकता खत्म हो जाती है। इससे घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार कि झाड़ू इस्तेमाल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, झाड़ू का सदैव सम्मान करें, उसे कभी भी पैर ना लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी पैरों से ना सरकाएं और ना ही हटाएं और ना ही उन्हें कभी पैरों से लांघ कर जाएं। ऐसा करने से झाड़ू का अपमान होता है और माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। झाड़ू को यदि भूल से पैर लग जाए तो उसे तुरंत माफ़ी मांग लें और प्रणाम कर लें।
दूसरी बात, हम सभी जानते हैं कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, इसीलिए वो हमारे घर की लक्ष्मी के समान, हमारे घर की लक्ष्मी यानी कि हमारे घर की धन संपत्ति को किसी की नज़र ना लगे, इसीलिए झाड़ू को हमेशा दूसरों की नज़र से बचा कर रखना चाहिए, छिपा कर रखना चाहिए। अर्थात बाहर से यदि मेहमान आते हैं या कोई अन्य व्यक्ति आते हैं आपके घर में, तो उसे झाड़ू कभी भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तीसरी बात, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें। झाड़ू को हमेशा सुलाकर आराम की स्थिति में रखना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करेंगी। झाड़ू को खड़ा करके रखने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और ऐसा करना अशुभ माना जाता है। चौथी बात, ध्यान रखें, झाड़ू से कभी भी गंदगी, उल्टी जैसी चीज़ों को साफ ना करें, उससे हमेशा सूखा कचरा ही साफ करें। झाड़ू से गंदगी साफ करने से झाड़ू का अपमान होता है और वह गंदगी कई बार झाड़ू से ही चिपक जाती है, जिससे वो गंदगी झाड़ू के साथ ही हमारे घर में रहने लगती है और इससे निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को अशुद्ध करती है। पांचवी बात, झाड़ू को हमेशा सम्मान के साथ निर्धारित दिन पर ही खरीद कर घर में लाना चाहिए और यही नहीं, निर्धारित समय पर पुरानी और टूटी हुई झाड़ू को पूरे सम्मान के साथ घर से बाहर करना चाहिए। घर में झाड़ू लाने के लिए हमेशा मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। महीने के शुक्ल पक्ष में इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसके साथ ही पुरानी झाड़ू घर से बाहर करने के लिए अमावस्या का दिन सबसे अच्छा होता है। गुरुवार और शुक्रवार को अपने घर के पुराने झाड़ू को कभी भी बाहर नहीं निकालें, क्योंकि उस दिन घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन घर से झाड़ू निकालने पर माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर से चली जाती हैं। छठी बात, सुबह के समय घर में झाड़ू लगाने से और घर की सफाई करने से माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, लेकिन सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर में झाड़ू लगा लें। शाम को और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यदि बहुत ज़रूरी हो तो झाड़ू लगाएं, लेकिन उस समय का कचरा आप घर से बाहर ना फेंकें। आइए अब जानते हैं झाड़ू से संबंधित चमत्कारिक उपाय, जिससे हम अपने घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। घर में नए झाड़ू खरीदने पर, घर में लाने पर सबसे पहले उसकी हल्दी, कुमकुम और चावल से पूजा करें। पूजा करने के बाद झाड़ू पर एक लाल और सफ़ेद रंग का धागा बांध दें। आप चाहे तो मौली भी बांध सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में बंध जाती है, आपके घर में ही रुक जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको किसी भी तरह माँ लक्ष्मी को अपने घर पर ही रोक कर रखना है। उसके लिए आपको सोने से पहले झाड़ू के नीचे चावल के कुछ दाने अवश्य रखें। चावल में भगवान विष्णु का वास होता है और झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास। रात्रि के समय चावल पर झाड़ू रखने से लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करेंगी और कभी भी आपका घर छोड़कर नहीं जाएंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में निवास करा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।